दो दिल दो जहां। भाग 4 फिर से पास आने की कोशिश। काव्या की वो बात शायद हम थोड़ा बदल गए हैं, अद्वैत के दिल में गूंजती रही, जैसे अधूरी कविता की अंतिम पंक्ति। पर उसने हार मानने की आदत नहीं सीखी थी। वो जानता था, ये जो रिश्ता था, ये सिर्फ दोस्ती प्यार या आदत नहीं था। ये एक अपनापन था, जो यूं ही खत्म नहीं हो सकता था। अद्वैत ने उसे कुछ दिनों तक बिल्कुल तंग नहीं किया। लेकिन उसने एक चीज की ओर ध्यान देना शुरू किया, काव्या को क्या पसंद था, क्या उसे सुकून देता था। और फिर एक दिन उसने काव्या के लिए एक छोटी सी डायरी बनाई, नाम रखा हमारी छोटी सी दुनिया। उसमें उसने उनकी पहली मुलाकात का चित्र बनाया, उस डोसे की तस्वीर जो काव्या उसे खिलाया करती थी, और उनकी सबसे प्यारी लाइब्रेरी की स्केच। हर पन्ने पर बस एक लाइन थी, तू दूर है पर कहानी अभी बाकी है। वो डायरी उसने काव्या की सीट पर चुपचाप रख दी, बिना नाम के। लेकिन काव्या जानती थी, ये किसने लिखा है। डायरी के हर पन्ने को पढ़ते हुए काव्या की आंखों में नमी थी, पर होठों पर मुस्कान भी। उसे याद आया कि किस तरह अद्वैत बिना कुछ कहे भी उसके दिल को पढ़ लेता था। उस शाम वो खुद अद्वैत के पास आई, वही लाइब्रेरी की खिड़की के पास, जहां सब शुरू हुआ था। वो चुपचाप बैठी और धीमे से बोली, तुम अब भी वही हो, और शायद मैं भी। अद्वैत ने सिर झुकाया, मुस्कुराया और कहा, अच्छा हुआ। कहानी का अगला चैप्टर यूं ही अधूरा नहीं रहा। कभी कभी दूरियां जरूरी होती हैं, ये समझाने के लिए कि कोई कितना करीबी है।